गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 21, हिंदी भाषा, द हिंदी लैंग्वेज। आज हम सीखेंगे कि हिंदी है वो हमारी प्यारी हिंदी भाषा है, वो कैसी है। आपको भी पता है कि हमारी हिंदी भाषा है वो कौन सी भाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को हिंदी भाषा की काव्य दी गई है, तो अब हम उसको समझेंगे, आप भी मेरे साथ गाओगे। तो पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। प्यारी, प्यारी यानी डियर, हमको अस, पढ़ना स्टडी, चाव से विथ इंटरेस्ट, जन जन पीपल, भांति लाइक, यह दिस, खुशबू वाली यानी कि स्वीट स्मेलिंग, और फुलवारी यानी कि गार्डन। तो अब आप लोग मेरे साथ काव्य गाइए। देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा, पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से, जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती, सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा, देश की प्यारी हिंदी भाषा, देश की प्यारी हिंदी भाषा। तो अब हम समझेंगे ये किसका फोटो है, भारत माता का। तो अब हम देखते हैं हिंदी के बारे में कि देश की प्यारी हिंदी भाषा, यानी कि देश की प्यारी भाषा कौन है, हिंदी भाषा है। हमको प्यारी हिंदी भाषा यानी कि हम सबको भी हिंदी भाषा बहुत प्यारी लगती है। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, यानी कि हम सब लोग हैं वो उसकी पढ़ाई करते हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। अपनाते हैं प्रेम भाव से, यानी कि हम जो हिंदी भाषा है उसका स्वीकार भी हम प्रेम भाव से करते हैं। जन जन को ये हिंदी भाती, जन जन यानी कि पीपल, लोग, सब लोग हिंदी सबको जो है हिंदी भाषा सबको अच्छी लगती है, यह भारत को एक बनाती, ये हिंदी भाषा है वो सब भारतवासी को एक बनाने का कार्य करती है। सब फूलों की खुशबू वाली, जिस प्रकार से फूल खुशबू हो, सभी फूल है वो खुशबू वाले होते हैं ना, उसकी स्मेल है बहुत अच्छी होती है, उसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा भी सब में श्रेष्ठ है, देश की प्यारी हिंदी भाषा। तो बस आपने इसका अर्थ भी समझ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वाध्याय। नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखिए, यानी कि ऊपर मैंने शब्दार्थ आप लोगों ने बताए थे, वहां से आप लोगों को ये लिखना है। दुल्हारी यानी डियर, हमको यानी अस, पढ़ना स्टडी, चाव तो इंटरेस्ट, फूलवारी तो फुलवारी यानी गार्डन, यह यानी दिस। ओके, अब हम यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे पूछे हुए प्रश्न के उत्तर लिखो। अब आप लोगों को इसमें से पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। जिस प्रकार से इंग्लिश में हम लोग WH वाले क्वेश्चन में से हम पता लगाते हैं ना कि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे भी हम हिंदी में भी क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। तो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड है वो क से स्टार्ट होते हैं। तो हिंदी देश की कैसी भाषा है, तो यहाँ पे जो कैसी है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब जो क्वेश्चन वर्ड है वहां पे हमें क्या लिखना होगा कि जो आंसर आता होगा वो लिखेंगे, बाकी वहां पे ही आता है। इसी प्रकार से हिंदी देश की कैसी भाषा है, अब यहाँ पे कैसी है तो क्या आएगा उसका आंसर, देश की प्यारी भाषा है। यहाँ पे सिर्फ कैसी की जगह हमने प्यारे लिखी है, और भाषा और है वो सेम टू सेम आ जाता है। इसी प्रकार से हम हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे।
उसके बाद है लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कैसे। अब यहाँ पे हमें उसका आंसर लिखना है। तो लोग हिंदी को किस प्रकार से पढ़ते हैं, बड़े चाव से, ये है उसका आंसर। और लास्ट में पढ़ते हैं, वहां पे कंटिन्यू यही आ जाता है। उसके बाद है हिंदी भाषा क्या काम करती है। हिंदी भाषा क्या काम करती है, भारत को एक बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। तो हम उसकी जगह आंसर लिखेंगे, हिंदी भाषा भारत को एक बनाती है। ओके, तो ये थे, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके, तो अब आप लोग ये वाला वर्क है वो यहाँ पे भी लिखोगे वर्क टेक्स्ट बुक में, और नोटबुक में अभी आप लोग ये क्वेश्चन लिखने की ट्राई करोगे। ओके।